The sheet. सॉरी सर इलेक्ट्रिक शीट का वो सिखाया था आपने। क्या सिखाया था? इलेक्ट्रिक शीट का सिखाया था? इलेक्ट्रिक शीट यही पढ़ रहे हो आप घर पे? इलेक्ट्रिक शीट या इन्फिनिट शीट का? सर गॉस लॉ सिखाया था। गॉस लॉ तो सिखाया था, उसके बाद क्या सिखाया था? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग कर रहे थे। हाँ एप्लीकेशन गॉस लॉ। उस पे हम लोगों ने क्या सीखा था? उसपे हम लोगों ने क्या सीखा था? स्टार्ट में क्या सीखा था हम लोगों ने? होलो, पहले हम लोग सीखा वायर, सीखा वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसके बाद हमने होलो वायर सीखा, करेक्ट? यस सर। तो आप क्या बोल रहे हो तरंग? इन्फिनिटी, उसके बाद इनफाइनाइट शीट का हमने सीखा कि कितना होगा उसका, करेक्ट? उसके बाद हमने ये सीखा कि 2 इन्फिनिट शीट अगर होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। 3 रीजन बनेंगे, ए बी सी, करेक्ट? बीच वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बाकी 2 रीजन में 0 होगा, है कि नहीं? तो आप नहीं पढ़ रहे हो तरंग, आई डोंट नो, दिस इज नॉट। अगर आप पढ़ते तो ये नहीं बोलते आप गलत शलत। बेटा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी ईच क्लास, आई दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। प्लीज स्टडी। No, you are not studying. You have been not studying. What is Gauss law? Tell me, Tarang. Proper definition I want. Don't give me haphazard definition. What is Gauss law? बताओ। बताओ। बिना देख के बताओ। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अब पढ़ नहीं रहे हो, आएगा कैसे? What is ऋषभ? What is Gauss theorem? गॉस लॉ ना सर, मतलब it states that the net electric flux to which is that is passed through a hypothetical closed surface that is equal to times that net electric charge within that closed surface. देखो मैंने, तुम करेक्ट बोले बट डेफिनेशन करेक्ट बोलना है यार, डेफिनेशन बुक में बोलना है। मैंने बार बार बोला, कोई भी शेप हो, कोई भी गॉसियन सरफेस हो, क्लोज्ड हो, अगर उसमें जो भी चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, उसमें से इतना कितना फ्लक्स निकलेगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू बाय 1/E net. क्यू, रादर हम बोल सकते हैं नेट चार्ज। Tarang, please study. I am telling you, this is not acceptable. Na? You are weak in physics, and you are saying you will not study. That doesn't happen. You have to do double. You have to do double. What do you call that? Effort. Okay. Yes. This is the last time I'm warning you. I don't want such things. Every day I'm going to ask you, first 10 minutes I'm going to ask you what is taught, and I want you to on your videos and start asking this thing. Okay. Yes, sir. Okay. Electrostatic potential energy and electric potential. What is electrostatic potential energy? What is potential energy? Rishabh, what is potential energy and what is kinetic energy? हमने पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। क्या है? Tell me. Hello, sir. Yes. What is potential energy? What is kinetic energy? Answer. Anybody? Tarang, answer. Sir, potential. Sir, the object which is in. The energy possessed by the object when it is in rest or somewhere, height. Yes. Kinetic energy due to motion. Yes or no? This is a simplest definition. Okay.
total energy of any of the object is equal to potential energy and the kinetic energy. Yes or no? Yes sir. जब kinetic energy हाई मैक्सिमम रहता है तब पोटेंशियल, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम रहता है. जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहता है कि नहीं? Yes or no? Yes sir. Okay. So now we are going to study potential and electrostatic potential energy. Okay. So हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है. ये एक सिस्टम है, यहाँ पर सारे पार्टिकल्स है. ठीक है. ओके. तो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है. तो मुझे बताओ, अगर प्लस या माइनस क्यू, या प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा? मतलब एक दूसरे को खींचेंगे, ये इसको धक्का देगा. अगर दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको धक्का देगा, ये पीछे जाएगा, ये इधर जाएगा, है कि नहीं? ये सब होगा. यस और नो? Yes sir. So what do we call this? We say interaction. And since they are charges, we say electrostatic interaction. Yes or no? Yes sir. But so अगर ये रेस्ट में रहते तो उनका पोटेंशियल एनर्जी रहता. बट क्योंकि ये इंटरेक्शन हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट के दौरान था, अभी वो क्या होगा? वो चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा. बिल्कुल. तरंग होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा. यस. इसका मतलब क्या है? दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये जो इंटरेक्शन है, इसे कंजर्वेटिव फील्ड्स. व्हाई कंजर्वेटिव? व्हाट इज द व्हाई दिस वर्ड कॉल्ड कंजर्वेटिव कम्स? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को याद होगा. पोटेंशियल एनर्जी इज ए व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? It will not depend on the path. It is path independent. Okay, path independent. Only initial place and the final place is what we consider. Path कैसे तुम जाते हो डिपेंड नहीं करते. यहां से यहां गए, तुम कैसे गए, that is not the matter. मैटर है कि तुम यहां से यहां गए, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड. नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या बोलते हैं? जो पाथ डिपेंडेंट है, ऐसे जाने पर अलग है, ऐसे जाने पर अलग है, ऐसे जाने पर अलग है. ठीक है. इज इट क्लियर? फिर से समझाना थोड़ा. कौन सा? ये जो वर्ड है कंजर्वेटिव, ये एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड का है, तो इसीलिए मैं खाली आपको बता रहा हूं व्हाट इज कंजर्वेटिव, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव. ये नॉट 12th का पार्ट नहीं है, ये खाली बता रहा हूं. ठीक है. कंजर्वेटिव का मतलब यह है कि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट. पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. समझ रहे हो? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. मैटर है कि यहां से यहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, वो डिपेंड नहीं करता. मैटर करता है कि तुम यहां से यहां जाओगे, कैसे भी जाओगे, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव. आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड. आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज गो थ्रू. अगर मैं ये समझाने लगूंगा तो 12th हम लोग नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर तरंग? अभी तक खाली इतना याद रखो, कंजर्वेटिव का मतलब है पाथ इंडिपेंडेंट. इज इट क्लियर? और नॉट? ओके. So potential energy of a system is defined as the work in assembling the system in a given configuration. मतलब अगर मैं बोलूंगा नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ये है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये आने के बाद एक पर्टिकुलर, पहले इधर था, इंटरेक्शन हुआ, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा. आने के बाद मान लो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है. एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी. यहां से यहां आने के बाद, इंटरेक्शन आने के बाद जो, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? यस सर. आने के बाद, सब होने के बाद जो स्टेबल आता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is defined in two ways. First way is what? एक मिनट guys.
So it is defined in two ways. What is the first way? The first way is interaction energy of charge particle of a system. अब ये क्या है? इंटरैक्शन एनर्जी क्या है? ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, माइनस क्यू, और ये भी माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, यस और नो? ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? दोनों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो एनर्जी लगता है, हाँ सर। ये जो एनर्जी लगता है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, और ये जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरैक्शन एनर्जी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और दूसरा क्या है? समझा लो ना, क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से समझा लो ना। Electrostatic potential energy is defined in two ways. First is interaction energy of charged particles of a system. मतलब मेरे पास एक पॉजिटिव है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या चार्ज है? लाइक चार्जेस, यस और नो? जब लाइक चार्जेस होते हैं तो ये क्या होगा? कि दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा। नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव है, तभी भी रिपल्शन होगा। बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये जो होने के लिए, ये रिपल्शन होने के लिए और ये अट्रैक्शन होने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी। इज इट क्लियर? And the second is self energy of a charged object. अब ये क्या है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एटम, हमको पता है कि एटम्स आर व्हाट? न्यूट्रल चार्जेस, न्यूट्रल्स। यस और नो? यस और नो? अगर इलेक्ट्रॉन जाता है बाहर तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आता है उसके ऊपर तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। कभी भी चार्जेस होता है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो उनका एनर्जी क्या होता है? हाई होता है। ये चार्ज होने, जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज पोजीशन में है तो उसका एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब जब एटम नेगेटिव में, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उसका क्या एनर्जी रहता है उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तरंग क्लियर? हाँ सर। नहीं समझा तो बोल, नहीं तो ये मत कर। सिंपल है। ऋषभ खड़ा है, नॉर्मल है, स्माइल कर रहा है, मैं उसको थप्पड़ मारूंगा 2 4 5 6। ऋषभ क्या बोलेगा? सर क्यों मार रहे हो? ऋषभ गुस्सा होगा। गुस्सा होने के बावजूद जो एनर्जी रहेगा, ऋषभ गुस्सा होने के बाद क्या बोलेगा? अरे सर क्या मार रहे हो? वो जो एनर्जी है सेम चीज एटम में रहता है। जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहता है उसका एनर्जी हाई रहता है। समझा? समझ रहा है? दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी ऑफ इट। उसका क्या? जब वो पॉजिटिव, जब उसके ऊपर चार्ज रहता है, कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो एनर्जी उसमें रहता है उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर नहीं कि नहीं क्लियर? सर क्लियर हो गया। हाँ सर। Next we'll come to electrostatic interaction energy. This energy of a system of charged particle is defined as the external work required to assemble the particles from infinity to a given configuration. मतलब मान लो ये एक स्पेस है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज। मैंने क्या किया? ये सारे चार्ज को इधर से इधर लाया, 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 और एक सिस्टम में रखा। अभी यहां से मैं लेके आया, इंफिनिटी से लेके आया, इधर से लेके आया, इधर से लेके आया। जो एनर्जी खर्चा हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी। क्लियर? राइट डाउन दिस एनर्जी of a system of charged particle
मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल is defined as the external work. कितना एनर्जी खर्चा हुआ, काम किया। ऋषभ ने एक बड़ा सा पत्थर अपने घर से लेके स्कूल में रखा, तो उसने काम किया, वर्क किया उसने, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क required to assemble the particles from infinity से लेके to a given configuration, मतलब somewhere given configuration, इधर मैंने रखा कैसे भी, या मैं ऐसे रखा, मेरी मर्जी। जितना एनर्जी खर्चा हुआ वो एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी। लिखो और एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू assemble the particles from infinity to a given configuration. Electrostatic, no? Huh? It's called electrostatic, no? Electrostatic interaction energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब कभी भी मान लो ये इनफाइनाइट है, यहां पर एक है चार्ज, ये इनफाइनाइट में, ये इनफाइनाइट में, ये सारे इनफाइनाइट में, तो कभी भी याद रखो कोई चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट में होगा तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? क्या होगा? अरे दिख नहीं रहा है क्या तुमको? जीरो होगा। जैसे जैसे सिंपल है, ये लोग दूर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर यहां ये मैं इधर लाता, ये इधर लाता, ये इधर लाता और ये इधर लाता, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। बट ये दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। सिमिलरली ये दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। समझ रहा है? दोनों ये तभी होगा जब ये पास आएंगे, बट क्योंकि ये दूर में है, क्या इनके बीच में कुछ होगा इंटरेक्शन? नो इंटरेक्शन। इधर भी नो इंटरेक्शन, इधर भी नो इंटरेक्शन, इधर भी नो इंटरेक्शन। बट जैसे जैसे हम लोग इनको पास लाते आएंगे, इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और क्योंकि इंटरेक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब इनफाइनाइट से तुम एक पोजीशन पे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट डाउन। अगर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज अट्रैक्टिव, इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, ठीक है, सो द वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम काम करेगा इसमें, एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। देखो, जब अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो काम कौन करेगा? वर्क विल बी डन बाय सिस्टम एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। जब रिपल्शन होगा, क्या होगा? वर्क विल बी डन
by the external forces and the potential energy will be positive. ठीक है, यहां पर एनर्जी सप्लाई हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर में हो रहा है. ठीक है, क्लियर, क्लियर और नॉट? हाँ सर. ऋषभ क्लियर? Yes sir, clear. Okay, now we will go to the next topic, that is interaction energy of system of two charge particles. Interaction energy तो क्या होता है, हम लोगों ने दो चार्जेस लिए, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस है. तो पहली बात, दो पॉजिटिव चार्जेस, तो इसके बीच में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? Repulsion होगा. तो बोल नहीं पाते हो क्या, मैं पूछना पड़ेगा? हाँ, आई हैव टू टेल. एक मिनट, ओके, एक्स, ये एक्स इनके बीच में नहीं है, 1 मिनट. हम लोगों ने एक पॉइंट लिया, ठीक है, जहां से हम लोग मेजर करेंगे उनका इंटरेक्शन. ठीक है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है छोटा सा dx है, क्योंकि ये टोटल जो लेंथ है वो x है, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, ये छोटा सा dx डिस्टेंस है. और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ऑपोजिट होगा, रिपल्शन होगा, बाहर की तरफ होगा, यस और नो. और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r. क्या है, r. ओके, ठीक है. तो मैंने क्या बोला कि जब ऐसा होता है, हम लोग इनफाइनाइट से हम लोग लाके इधर रखा Q2 को, तो इनके बीच में क्या होगा, वर्क होगा, वर्क होगा, एंड दैट वर्क इज रिप्रेजेंटेड एज F डॉट dx. तुमको याद होगा वर्क का फॉर्मूला क्या था, F डॉट s, यस और नो, याद है तुमको? दैट इज Fs cos थीटा, यस और नो, यस और नो? हाँ, अरे हाँ या नहीं? हाँ. ठीक है, और थीटा क्या है, फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या, एंगल. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होगा, 0. तो मतलब वर्क इज व्हाट, 0. मतलब यह है, अगर एक आदमी यहां पर कपड़ा लेके जा रहा है, धोबी कपड़ा लेके जा रहा है सीधा, तो एक्चुअली वो उसका वर्क 0 है. क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये साइड में है. समझ रहे हो, समझ रहे हो? और फोर्स किस साइड में है, ये साइड में है. तो अगर देखोगे फोर्स ये साइड में है, क्योंकि कपड़ा का जो फोर्स है, वेट है, वो नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है. तो उनके बीच में क्या है, क्या है, 90 डिग्री, यस और नो? तो cos 90 इज 0. समझ में आया, समझ में आया? तरंग, ऋषभ समझ में आया? अरे तेरा क्या आवाज नहीं आ रहा है मुझे? सर एक बार फिर से समझा दो. क्या समझेगा, क्या, कौन सा समझाऊं? सर फिर से वो समझा दो ना. कौन सा, FS, ये वाला? हाँ. बाबा ये सब 10th स्टैंडर्ड का है, मैं तुमको खाली बता रहा हूं. एक आदमी, मैं बोला एक आदमी जा रहा है कपड़ा लेके,
धोबी का कपड़ा, इवन दो वो चल रहा है लेके, उसको एनर्जी जा रहा है, लेकिन वो वर्क उसका जीरो है। क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट एस, इसका मतलब एफ एस कॉस थीटा। ये जो थीटा है ये क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड दी फोर्स। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो किस तरफ जा रहा है? आगे की तरफ। कपड़ा का जो वेट है वो किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो इस तरफ वेट है मतलब फोर्स है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, उसका एंगल क्या है? क्या है? तो उसका वर्क क्या, कॉस 90 क्या है? जीरो। तो वर्क इज जीरो। क्लियर? क्लियर गाइस? दूसरे दूसरे रूम में जा, मेरे को आवाज आ रहा है। तरंग, आई थिंक इट इज योर ब्रदर, प्लीज गो टू डिफरेंट रूम एंड स्टडी। सर हॉल में मेरा नेट है तो दूसरा का नेट तो तो भाई को बोल चुप रहने के लिए ना, चुप नहीं रह सकता क्या वो? तो द वर्क, what is the work? Work means getting the charge from infinite to a point. So it is like r infinite to r. Why r? Because हम लोग यहाँ पर पहले Q2 था, Q2 को हम लोग इधर लेके इधर आए, और इधर आएगा तो लेंथ कितना है? r है। इसीलिए लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से हम लोग r लेके आए। समझ में आया? समझ में आया? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? और क्योंकि हम लोग अगेंस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये रिपल्शन है, तो हम लोग का क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। और इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स का बन जाएगा के, कुलम्ब्स लॉ में के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। वाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कहां से मेजर कर रहे हैं? यहां से मेजर कर रहे हैं, और यहां से इसका लेंथ कितना है? एक्स है, इसलिए एक्स स्क्वायर। कुलम्ब्स लॉ। और डिस्टेंस कितना है? इतना डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है। कितना मूवमेंट कर रहा है? छोटा डिस्टेंस है, इसीलिए dx। तो फॉर्मूला देखा जाए तो सेम है, ये f है, ये s है। क्लियर? और ये नेगेटिव क्यों है? और ये कहां से कहां? ये इनफाइनाइट से r। ये नेगेटिव क्यों है? बिकॉज क्या हो रहा है, हम लोग का जो x है वो कम हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग जब इधर आएंगे तो इनका जो लेंथ है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके बीच में, तो अगर इंटीग्रेशन, क्या बोल रहे हो? सॉरी। हाँ, तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद और डालने के बाद हम लोग का आंसर क्या आएगा? W इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? U, और इंटरएक्शन एनर्जी। मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं कैसे किया, क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट रिमेंबर दिस मच। और ये इंटरएक्शन एनर्जी क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव वैल्यू होगा कभी, जब दोनों क्या होगा? दोनों क्या होगा? दोनों क्या होगा? सेम चार्जेस है, सॉरी ऑपोजिट चार्जेस है। हमने पढ़ा ना, उससे पहले पढ़ा था ना, जब ऑपोजिट चार्जेस होता है तो उनका वर्क क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये इंटरएक्शन एनर्जी नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सॉरी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अगर दोनों सेम सेम है, सेम साइन है, तो उनका इंटरएक्शन एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो U इज नेगेटिव फॉर अनलाइक चार्जेस, U इज पॉजिटिव फॉर लाइक चार्जेस। ठीक है? Is it clear? सर
ऋषभ क्लियर? कोई डाउट है अभी तक? नो सर। ओके, क्या और क्या क्या है? ये बहुत बड़ा चैप्टर है रे। बड़ा अच्छा है, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, ओके। अभी क्या पढ़ा यार? सर अब होमवर्क कब चेक करोगे? होमवर्क? होमवर्क? हाँ सर। होमवर्क तुमको करना है? नहीं, होमवर्क आपने दिया था कल का, वो कब चेक करोगे? हाँ, क्या दिया था मैंने? वो आपने वो शीट का मेरे को माइनस का दिया था, उसको प्लस का दिया था। हाँ, क्या हुआ? कितना आया तुम्हारा? मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं मतलब दिखा दूंगा पूरा। हाँ दिखाओ। अभी दिखाओ। हाँ शेयर करो। यस। ऋषभ तेरा क्या आया? हेलो सर। क्यों? शादी? तेरी शादी थी? नहीं सर, तो इधर लाइट गया, मैं मोबाइल पे चार्ज में। नेगेटिव है। ओके। मेरे को ये भेजो, आई हैव टू सी। ठीक है, मेरे को ये भेजो आप। लेट मी जस्ट चेक आउट। या सेंड इट इन द ग्रुप। नॉट, डोंट सेंड इन ग्रुप, सेंड इन पर्सनली टू मी। फिर से बोल सकते, मैंने सुना नहीं क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था। मैंने बोला कि ये मुझे भेजो पर्सनली, मैं चेक करके तुमको बताऊंगा ये करेक्ट है कि नहीं। मैंने इसको करना, आई हैव टू सॉल्व इट। ओके, आई कांट सी प्रॉपर्ली इन द स्क्रीन, आई हैव टू सॉल्व इट एंड चेक इट। ओके, या सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? अभी जो हम लोगों ने सीखा, यूनिट क्या है? यूनिट इज सेम, एसआई यूनिट इसका जूल है। ओके, और एक हम लोग बोल सकते हैं 1 ईवी। व्हाट इज 1 ईवी? इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी बहुत कॉमन है प्रॉब्लम्स के लिए। और इसका वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, 1 ईवी का वैल्यू कितना है? इतना है। कोई तुमको बोलेगा 1 ईवी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ईवी? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अदर यूनिट्स क्या है? 1 MEV, दैट इज इक्वल टू, and 1 keV, 1.6 into 10⁻⁻16 joule. क्लियर? क्या वैसे आप कुछ बता रहे क्या? नहीं, आपने लिखा है ये सारा? एक मिनट सर। अरे बाबा, आपने तो, मैंने तो स्क्रीन शेयर ही नहीं किया। एक मिनट, रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन। अरे मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ ना? हाँ सर। दिख रहा है ना आपको? चालू है आपका? हाँ हाँ, आपने ये लिखा ना, यूनिट्स लिखा? एक मिनट सर। हाँ, ये बुक में भी है। ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी, ये चैप्टर बुक में है क्या? है बुक में। लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है? सर आपके थोड़े हैंडराइटिंग का क्या हैंडराइटिंग? क्या मैं नहीं पढ़ पा रहा है दोस्त? 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. What is 1 EV? It is called electron volt. 1 MEV, 1.6 into 10⁻⁻22 joule. 1 keV is 1.6 into 10⁻⁻16 joule. बता तो रहा हूं। हाँ सर, लिख रहा हूँ। I am using digital pen. No, I am not writing on a paper like you. So it is difficult for me. Okay.
Now we will come to a new next topic, electric potential. What is this? पहली बात, this is a scalar quantity. What is the scalar quantity? इनका कोई क्या? There is no scalar quantity. Magnitude. No direction. Magnitude मार खाएगा तो. सबका magnitude रहता है. ठीक है? So this is a first of all, this quantity is a scalar quantity. ठीक है? Electrostatic potential scalar property of every point in the region of at a point. सुनो पहले. At a point in electric field, potential is defined as the interaction energy of a unit positive charge. If a point in electric field, a charge Q naught has potential energy U, then the electrostatic potential at a point is given by. तो क्या है, अगर मैं एक चार्ज लेता हूं, टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज बोलता हूं, और एक है क्या, इधर और एक चार्ज है, इनके बीच में अगर इंटरएक्शन एनर्जी U है, तो इंटरएक्शन एनर्जी है, तो पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो V में लिखा जाता है, V क्या है, दैट इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय Q नॉट. कुछ नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन है, अगर इनके बीच में U है, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द इंटरैक्शन एनर्जी डिवाइडेड बाय द Q नॉट. व्हाट इज U नॉट? यूनिट टेस्ट चार्ज. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir, clear. और इनका जो SI यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट का क्या है, सॉरी, इंटरैक्शन एनर्जी का क्या है, जूल, और चार्ज का क्या है, कूलम. तो जूल पर कूलम. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. या हम लोग मिनिमाइज करो ना थोड़ा, क्या मिनिमाइज, मतलब जूम आउट करो ना. जूम आउट? क्या ज्यादा जूम हो गया. नहीं, क्या हो गया? मेरे को वो ये नहीं दिख रहा, मतलब जूल पर कूलम वाला नहीं. तरंग कैसा दिख रहा है तेरे को? बाहर जा रहा है. तरंग कैसा दिख रहा है? सर आप क्या पूछ रहे हो? बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, अभी देख. हाँ सर अभी आया. तो पूरा दिख रहा है. अभी बराबर है? हाँ सर पूरा है अभी. सर आप बोलो क्या हुआ? हाँ, नहीं तो सिंपल हम लोग ये चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू W बाय Q नॉट. ये भी लिखो और ये भी लिखो, कोई भी करेक्ट है. तो हो गया, लिखने. V इक्वल टू W बाय Q नॉट, ये भी लिख सकते हो, या V इक्वल टू U बाय Q नॉट, दोनों करेक्ट है. ठीक है? क्लियर? यस सर क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. तो ये पोटेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिखना है. ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, फर्स्ट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. और इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन? M L2 T2 and A-1. What is Tarang? Do you know what is dimension? डायमेंशन मतलब उसका ये रहेगा ना, क्या? एरिया. एरिया? नहीं, सॉरी, -3 है ये. आई एम सॉरी, ML2 LT -3. डायमेंशन वो नहीं रहता है. डायमेंशन मतलब कोई भी क्वांटिटी को हम लोग उसका
ये m जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग मास, l जो रहता है उसको बोलते हैं लेंथ, t जो रहता है उसको बोलते हैं टाइम, a जो रहता है उसको बोलते हैं एम्पियर। कोई भी क्वांटिटी को हम लोग इसका क्या बोलते हैं उसको, इसका हम लोग एक बेसिकली एक कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या है, मीटर है या किलोमीटर है, तो इसमें कुछ और है क्या, कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l1 t0 a0। क्यों, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट 1, तो खाली l1 है। सिमिलरली सेकेंड, सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड का ओनली क्या होगा t1, और बाकी सब क्या 0 l0 m0 l0 एंड a0। इसको बोलते हैं डायमेंशन। प्लीज रीड 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर, देन यू विल कम टू नो। आई थिंक यू हैव नॉट स्टडीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जेई प्रिपेयर कर रहे हो, डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा। ये तो छोटे छोटे क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिस्टेंस, सेकेंड, ऑल दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कोई किससे आता है, U डिवाइडेड बाय Q, दोनों से आता है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ये दोनों के डिवीजन से ये क्वांटिटी आता है। कोई अगर डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन से आता है उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। मास, मास किसी से नहीं आता है, तो मास है फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी है फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इट इज, यस। तो ये आप पढ़ो, ये पढ़ो, रीड दिस चैप्टर देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, read this chapter. So the dimension of potential is m0 m1 l2 t3 and a minus 1। कैसे आया, homework has to be submitted in the next class। second potential energy by a point charge क्या था, v equal to kq by r। एक पॉइंट चार्ज के लिए कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर डिस्क्रीज चार्जेस है, मतलब ऐसा है, अलग अलग, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सबका पोटेंशियल एडिशन, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 टिल Vn, जितना भी पार्टिकल्स है। क्लियर, yes sir, clear। okay, so next class we will study about point charge, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसे क्या होगा, मतलब अगर मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अभी मैंने बोला ना ये जो फॉर्मूला ये कैसे आया, ये हम डिराइव करेंगे। एक रिंग है, इसमें चार्जेस है, और यहाँ पर एक, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा वो हम लोग करेंगे। ये सब हम लोग करेंगे। तुम्हारा क्या क्या है सिलेबस में, लेट मी जस्ट सी। ऋषभ कहाँ गया बुक, यस सर। नहीं, एक मिनट में देख रहा हूँ, बुक तेरे को भेजा था ना, वो तुम्हारा नहीं है ये सब। अरे वाह, क्या बुक है यार तुम्हारा। सर क्या भेजा था आपने, नहीं, मैंने बुक तुमको भेजा था ना, चैप्टर ना, भेजूंगा आपको। नहीं मेरे पास है। ओके, तुम्हारा ये सब कुछ है नहीं, चलो नहीं, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम्हारा डायरेक्टली अभी है जीरो पोटेंशियल। व्हाट इज जीरो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, ओके, पॉइंट चार्ज है, उसके बाद डायरेक्टली आता है डाइपोल। ओके, डाइपोल एंड सिस्टम, डाइपोल हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्लास विल मीट अप, ओके।
नेक्स्ट क्लास शुड बी, स्टेट बोर्ड का है तो सीबीएसई के सब ये चैप्टर्स। क्या बोल रहे हो? सीबीएसई का है कि स्टेट बोर्ड का है कौन सा? ये सब चैप्टर? स्टेट बोर्ड का है। हाँ वही पूछ रहा था, मतलब कंफर्म कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, स्टेट बोर्ड का ही भी पढ़ाओ, सीबीएसई का पढ़ाऊंगा कल। सीबीएसई में